क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपकी भावनाओं से खेलकर आपको अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या कोई आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते कि कैसे? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है, लेकिन आप उसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप डार्क साइकोलॉजी के शिकार हुए हो। आज हम जेम्स विलियम की लिखी किताब डार्क साइकोलॉजी की डिटेल समरी पर चर्चा करेंगे। जानेंगे कि लोग कैसे मैनिपुलेट करते हैं, माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। चैप्टर 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी का उद्देश्य किसी व्यक्ति के दिमाग को कंट्रोल करना, उसकी सोच को मैनिपुलेट करना और उसे अपनी इच्छाओं के मुताबिक चलाना होता है। यहाँ ना सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टूल है, बल्कि इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इसके शिकार ना हो सके। चलिए अब बात करते हैं डार्क साइकोलॉजी के प्रमुख पहलू के बारे में। नंबर 1, मैनिपुलेशन, दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना। नंबर 2, परसुएशन, मानसिक दबाव डालकर किसी को अपने पक्ष में करना। नंबर 3, माइंड कंट्रोल, किसी की सोच और व्यवहार को पूरी तरह से कंट्रोल करना। जेम्स विलियम ने इस पुस्तक में बताया कि डार्क साइकोलॉजी का उपयोग आमतौर पर 3 मुख्य कारणों से होता है। नंबर 1, पावर हासिल करने के लिए। नंबर 2, रिवेंज यानी बदला लेने के लिए। नंबर 3, लाभ उठाने के लिए। चैप्टर नंबर 2, डार्क ट्रायड यानी 3 अंधेरे पहलू। डार्क ट्रायड 3 प्रमुख पर्सनालिटी ट्रेट का समूह है जो डार्क साइकोलॉजी को परिभाषित करते हैं। नंबर 1, नार्सिसिज्म, खुद को सबसे महत्वपूर्ण मानना, दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करना, अटेंशन और प्रशंसा की अत्यधिक लालसा। नंबर 2, मैकियावेलियनिज्म, छल कपट और धोखे से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना, दूसरों को सिर्फ एक साधन के रूप में देखना और इमोशंस का शोषण करना। नंबर 3, साइकोपैथी, गिल्ट और शर्म की कमी, दूसरों के प्रति सहानुभूति का अभाव, आक्रामकता और हिंसात्मक प्रवृत्ति। इन ट्रेड्स को पहचानना बहुत जरूरी है ताकि हम खुद को इनके प्रभाव से बचा सकें। चैप्टर नंबर 3, मैनिपुलेशन की प्रमुख तकनीकें। डार्क साइकोलॉजी के तहत कई मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख तकनीकें। नंबर 1, गिल्ट ट्रैपिंग, किसी को गिल्टी महसूस कराकर अपनी बात मनवाना। नंबर 2, गैस लाइटिंग, किसी की वास्तविकता को बिगाड़ना और उसे खुद पर शक करने पर मजबूर करना। नंबर 3, लव बॉम्बिंग, शुरुआत में बहुत प्यार दिखाना और बाद में पूरी तरह से इग्नोर कर देना। नंबर 4, साइकोलॉजिकल फ्रेमिंग, किसी की सोच को अपने पक्ष में मोड़ना। नंबर 5, नेगिंग, सामने वाले की आलोचना करके उसे कमजोर महसूस कराना। नंबर 6, दबाव डालना, हड़बड़ी में निर्णय लेने पर मजबूर करना। चैप्टर नंबर 4, माइंड कंट्रोल के तरीके। जेम्स विलियम ने माइंड कंट्रोल के कई तरीके बताए हैं जिनका इस्तेमाल करके लोग दूसरों की सोच को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, हिप्नोसिस और ट्रांस, मानसिक स्थिति को बदलकर सुझाव देना। नंबर 2, रिपीटेशन, बार बार एक ही बात कहना ताकि सामने वाला मान ले। नंबर 3, स्लीप डिप्रीवेशन, कम सोने की स्थिति में माइंड को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर 4, मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, भाषा का ऐसा प्रयोग जिससे व्यक्ति को लगे कि उसने खुद निर्णय लिया है। चैप्टर नंबर 5, डार्क साइकोलॉजी से बचाव के तरीके। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस, अपनी भावनाओं और विचारों को समझे। नंबर 2, बाउंड्री सेट करें, अपनी सीमाओं को पहचाने और उनका पालन करें। नंबर 3, इंट्यूशन पर भरोसा करें, अगर कुछ गलत महसूस हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। नंबर 4, सपोर्ट सिस्टम, अपने दोस्तों और परिवार से बात करें ताकि आप मैनिपुलेशन को पहचान सकें। नंबर 5, प्रोफेशनल मदद, अगर जरूरत पड़े तो काउंसलर या मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की मदद ले। चैप्टर नंबर 6, डार्क साइकोलॉजी का सही और सकारात्मक उपयोग। डार्क साइकोलॉजी का ज्ञान सिर्फ दूसरों से बचने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने और बेहतर बनाने के लिए भी हो सकता है। नंबर 1, सेल्फ डिफेंस, किसी की मैनिपुलेशन से बचना। नंबर 2, नेगोशिएशन स्किल, बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ना। नंबर 3, करियर एडवांटेज, अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रभावशाली होना। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी के इन सिद्धांतों को समझना जरूरी है ताकि आप अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में रख सके। इसे सही तरीके से समझने से न केवल आप दूसरों के मैनिपुलेशन से बच सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी और सशक्त बना सकते हैं। अगर इस ऑडियो बुक समरी से आपने कुछ नया और अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। बुक समरी पसंद आई हो आपको तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं
तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे अगली बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।